हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 7 में भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा सुनाई। अब आज इस अध्याय में बुद्ध तथा बृहस्पति व्रत की कथा सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला बुद्ध तथा बृहस्पति व्रत के संदर्भ में बतलाता हूँ। इस व्रत को नियम, भक्ति और श्रद्धा से पूरा करने पर सर्वोत्तम सिद्धि मिलती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के सिंहासन पर आसीन किया था। किसी समय चंद्रमा ने रूप तथा यवन से संपन्न तारा नामक श्री बृहस्पति देव की पत्नी को देखा। उनकी रूप संपदा से मोहित होकर के वह काम के वशीभूत हो गया और उसने अपने घर में रख लिया। चंद्र ने अपने बल से गुरु पत्नी का भोग किया। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर उसे बुद्ध नामक एक पुत्र हुआ, जो बुद्धिमान सौंदर्य शास्त्र के यहाँ पहुँचे और उससे कहा सौंदर्य शास्त्र के यहाँ पहुँचे और उससे कहा, मेरी पत्नी मुझे वापस कर दो। तुमने गुरु पत्नी के साथ कैसे गमन किया? इस पाप से भला तुम्हारा किस प्रकार छुटकारा होगा? इस महापाप की और तुम्हारी बुद्धि किस प्रकार हो गई? अब तुम चुपचाप मेरी स्त्री को मुझे वापस लौटा दो और स्वयं प्रायश्चित करके पाप से रहित हो जाओ। यदि तुम इसे वापस नहीं लौटाओगे तो मैं इंद्र सभा में जाकर के तुम्हारे इस पाप को कहूँगा। इस तरह अनेक प्रकार से समझाने पर भी जब चंद्रमा ने तारा को वापस नहीं किया, तब बृहस्पति देव ने देवताओं की सभा में जाकर के देवराज इंद्र को सब वृतांत बतला दिया और कहा, हे इंद्र, अब देवताओं के राजा अतः अपनी आज्ञा से आप उसे न्याय दिलाएं, अन्यथा उस चंद्रमा के द्वारा किया गया पाप आपको भी निसंदेह लगेगा, क्योंकि शास्त्र निर्णय के अनुसार प्रजा के द्वारा किए गए पाप को राजा को भोगना पड़ता है और राजा के किए गए पाप का प्रजा को भोगना पड़ता है दुख। पुराण में भी ऐसा ही कहा गया है कि दुर्लभ या बल राजा होता है। गुरु का यह वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें गुरु पत्नी वापस कर देनी चाहिए, पर स्त्री से रमण करना महापाप है, अतः तुम गुरु पत्नी लौटा दो। इस पर चंद्रमा बोला, हे देवराज, आपकी आज्ञा सुनकर मैं गुरु पत्नी तो वापस कर दूंगा, परंतु मैं अपना पुत्र कभी ना दूंगा, क्योंकि यह मेरे सहयोग से उत्पन्न हुआ है। देवताओं ने विचार किया कि यह पुत्र किसका है, यह तो गुरु पत्नी तारा ही बतला सकती हैं। अतः इंद्र ने तारा से पूछा, हे शुभांगी, यह तुम ही बतला सकती हो कि यह पुत्र बृहस्पति देव का है अथवा चंद्रदेव का? तुम ठीक ठीक हमसे कहो। तब देवराज का अभिनंदन कर तारा ने कहा, हे देवराज, आप इस बच्चे को बृहस्पति अथवा चंद्रमा किसी को भी ना दें, क्योंकि यह चंद्रमा का रस तथा बृहस्पति का क्षेत्र पुत्र है। तारा की बात सुनकर देवताओं ने बालक बंधु चंद्रमा को दे दिया। गुरु को दुखी देख देवताओं ने दोनों को वर दिया। उन्होंने उन दोनों से कहा, हे चंद्रदेव, बृहस्पति, तुम दोनों का यह पुत्र बुद्ध पृथ्वी पर एक ग्रह बनेगा। इंद्रदेव ने बृहस्पति को वरदान देते हुए कहा कि पृथ्वी पर जो बुद्ध और बृहस्पति का एक साथ पूजन करेगा, वह समस्त सिद्धियां प्राप्त करेगा। उसके समीप धन की प्राप्ति होगी। ये जो मैंने कहा है वह एक संयस रहित तथ्य है। जो लोग महादेव के सबसे प्रिय मास श्रावण में बुद्ध और बृहस्पति का मिलकर पूजन करेंगे, उन्हें अमर खजाने की प्राप्ति होगी, जो सदैव ही बढ़ाता रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। वह लंबी आयु वाला होगा। दोनों मूर्तियों के लिए नैवेद्य रूप में दही और भात देना चाहिए। झूले पर मूर्तियों को रखकर पूजा करने वाला ऐसा पुत्र पाता है जो संपूर्ण गुणों वाला और दीर्घायु वाला होता है। पदग्रह में मूर्तियों को पूजने वाले का पित्त सदैव ही बढ़ता रहता है। रसोई घर में मूर्तियों को पूजन करने के पाक भंडार में कभी कमी नहीं आती। शयन करने वाले कमरे में मूर्तियों का पूजन करने वाले का कभी भी पत्नी से वियोग नहीं होता। धन्य अगर अन्य
धन और अन्य भंडार में पूजन करने पर कभी भी अन्न और धन भंडार की कमी नहीं होती। इस प्रकार 7 वर्ष तक करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। व्रत के प्रथम दिवस अधिवास के पश्चात रात्रि जागरण कर सोने की मूर्ति का पहले शास्त्र अनुसार पूजन करें। तब 16 उपचार से पूजन करके हवन आदि करना चाहिए। अग्नि को समर्पित करने के लिए तिल, घी तथा खीर दें। हवन के लिए चीज का पीपल समिधा ले। पहले मामा तथा भांजे को भोजन देकर तब ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और अंत में स्वयं भी पत्नी के साथ भोजन ग्रहण करें। इस विधि से 7 वर्ष तक करने पर मनुष्य सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। जो इसे विद्या की कामना से करता है वह वेद व शास्त्र के अर्थों को जानने वाला होता है। बुद्ध बुद्धि प्रदान करता है और गुरु बृहस्पति गुरुता प्रदान करते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने जो यह कहा है कि इस अवसर पर मामा तथा भांजे को भोजन कराना चाहिए, यदि बताने योग्य हो तो इसका कारण बतलाइए। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, प्राचीन काल में अत्यंत दीन तथा दरिद्र कोई 2 ब्राह्मण थे। वे दोनों मामा भांजे थे। एक दिन वह भोजन के लिए घूमते घूमते एक सुंदर नगर में जा निकले। उन्होंने घर घर में लोगों को श्रावण मास में प्रत्येक बार को उस बार का व्रत करते हुए देखा, किंतु कहीं भी बुद्ध गुरु का व्रत नहीं देखा। उन मामा भांजे ने विचार किया कि सभी जगह सूर्य तथा अन्य बारों का व्रत होते देखा है, पर बुद्ध और गुरु का व्रत होते नहीं देखा। ऐसा क्यों न हम दोनों इस व्रत को करें। यह सभी इच्छाओं को पूरे करने वाला व्रत है। लेकिन व्रत विधि न मालूम होने से वे दोनों संचय में पड़ गए। सौभाग्यवश उसी रात्रि को स्वप्न में उसको किसी देव शक्ति ने व्रत की संपूर्ण विधि बतला दी। विधि के अनुसार उन दोनों ने व्रत पूरा किया तो अल्प समय में ही उन्हें अपार धन संपदा तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। प्रतिदिन उनकी संपत्ति बढ़ने लगी और सभी लोगों को ज्ञान भी हो गया कि वे अब कुबेर के ही समान धनवान हो गए हैं। उन्होंने 7 वर्ष तक यह व्रत किया तो पुत्र पौत्र आदि के स्वामी बन गए। तब बुद्ध और बृहस्पति ने मामा भांजे को दर्शन देके कृतज्ञ किया और वरदान दिया कि आप दोनों मामा भांजे ने विधि एवं नियम अनुसार यह व्रत पूरा किया है, अतः आज के बाद इस भूमंडल पर जो भी प्राणी यह व्रत करके मामा भांजे को भोजन कराएगा वह समस्त रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर वैभव संपन्न करेगा और वैभव संपन्न का स्वामी होगा। अतः अंत में उसे शिवधाम मिलेगा। इस प्रकार शिवकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्ता में बुद्ध गुरु व्रत तथा कथन नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। इस 8वें अध्याय को सुनने और सुनाने से सभी मनोरथों की पूर्ति होती है और आयु में वृद्धि होती है। शिव के प्यारे, इस सावन मास में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करके जीवन सफल बना लो और भोलेनाथ की नाम की तरह ही भोले हैं जैसे कि, तो उन्हें जल्दी से अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले सभी प्रेम भाव से जयकारा जरूर लगाओ कि जय जय भोलेनाथ की, जय जय शिव शंभू। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कथा। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ ऐसी किसी और जानकारी के साथ अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय शिव शंभू।